नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हम लोग का चैनल क्रिक ग्रुप में फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो रिलेटेड टू आईपीएल 2025। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो नया सितारा इस आईपीएल में उभरा है और बहुत सारा यंग प्लेयर्स जैसे वैभव सूर्यवंशी 14 साल का प्लेयर जो आता मचा दिया है आईपीएल 2025 में, यहाँ पर एक वन ऑफ द फास्टेस्ट सेंचुरी भी बना दिया है। इंडियन होके वन ऑफ द फास्टेस्ट सेंचुरी बना दिया। उसके अलावा भी बहुत सारा प्लेयर जैसे आयुष आयुष महात्रे जो सीएसके को एक धमाकेदार शुरुआत दे रहा था पावर प्ले में। उसका साथ साथ कुछ बॉलर्स भी आया जैसे अश्विनी कुमार फ्रॉम मुंबई इंडियंस, जिन्होंने फास्ट मैच में केकेआर के साथ खेलते हुए 3 विकेट चटकाया था और मुंबई को एक मैच विनिंग स्पेल दिया था। ऐसा बहुत सारा प्लेयर्स उभरा है इस साल का आईपीएल में। और ऐसे आन के प्लेयर्स जो इस साल आया है नया नया चेहरा, उसका एक प्लेइंग 12, नॉट प्लेइंग 11, बिकॉज आईपीएल में हम लोग का एक जो सुपर साब रहता है, एक इम्पैक्ट प्लेयर रहता है, इसलिए प्लेइंग 12 हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारा प्लेयर्स इस बार आया है नया नया यंग यंग प्लेयर्स, 14 साल 17 साल का प्लेयर्स। और उसके रिलेटेड हम लोग आज एक बहुत ही अच्छा एक आईपीएल का अनकैप प्लेइंग 12 हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो किसी भी टीम को मार दे सकता है, इतना डेंजरस 12 है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग हम लोग का इस वीडियो में लास्ट तक बन के रहिए ताकि आप लोग को पता चले कि आईपीएल 2025 का अनकैप प्लेइंग 12 क्या होने वाला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। द अनकैप प्लेइंग 12 फ्रॉम आईपीएल 2025। तो दोस्तों, जैसे आप लोग को पता है कि अनकैप प्लेयर्स का इस साल भरपूर टैलेंट दिखाई दिया आईपीएल 2025 में। और हर एक टीम में कोई ना कोई एक नया सितारा उभर के आया। अगर राजस्थान रॉयल्स का बात करें तो वहां पर वैभव सूर्यवंशी, तो सीएसके का अगर बात करें तो वहां पर आयुष मात्रे, अगर मुंबई इंडियंस का बात करें तो वहां पर अश्वनी कुमार, या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स का अगर बात करें वहां पर एक नया फिरकी गेंदबाज आया दिग्विजय राठी, जो कंट्रोवर्शियल के लिए और भी ज्यादा लाइमलाइट में आया क्योंकि उसका जो सेलिब्रेशन था वो बहुत ही यूनिक था। तो बहुत सारा प्लेयर्स, पंजाब किंग्स का भी दो यंग प्लेयर्स आया है, नेल वादरा, प्रभ सिमरन सिंह, जो अनकैप प्लेयर्स है मगर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करके पंजाब किंग्स को फाइनल तक लेके गया और फाइनल में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। बट आईपीएल खिताब नहीं जीता है बस इतना मतलब नहीं है कि वो लोग परफॉर्मेंस ने खराब किया। दे हैव ट्राइड देयर हार्ड एंड एट लास्ट आरसीबी ओन द आईपीएल 2025। सो चलिए दोस्तों, तो प्लेइंग 12 क्या होने वाला है, अनकैप प्लेइंग 12 शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हर टीम में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है ओपनर्स। तो इस सीजन ओपनर्स चूज करने में भी हम लोग को दिक्कत आ रहा था, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा ओपनर्स हम लोग देखे फ्रॉम दी अनकैप ग्रुप कि यहाँ पर एक दो जन का ओपनिंग पेयर सिलेक्ट करने में ही हम लोग को दिक्कत हुआ। लेकिन वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर द सेंसेशनल 14 ईयर्स ओल्ड वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर सेंचुरी करने के लिए। ही इज द फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर इंडियन ग्रुप में से। बस क्रिस गेल उससे कम गेंदों में सेंचुरी किया है आईपीएल में, मेकिंग हिम द सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरियन इन आईपीएल, एंड दैट टू अ 14 ईयर इंडियन। तो इसीलिए वैभव सूर्यवंशी को छोड़ के हम लोग एक ओपनिंग स्लॉट्स नहीं देख सकते, इसलिए वैभव सूर्यवंशी एक नंबर में है। और उनके साथ है और एक सेंसेशनल प्लेयर जो कि इस बार पंजाब किंग्स का होके खेले थे, वो है प्रियांश आर्या। प्रियांश आर्या जिस जिस सिचुएशन में जैसा इनिंग्स खेले हैं, काफी काबिलियत तारीफ है। और इन्होंने भी एक सेंचुरी मारा है इन आईपीएल 2020-26। और ना ही केवल सेंचुरी मारा है, इनका जो ओपनिंग एज अ ओपनिंग प्लेयर कंट्रीब्यूशन था पंजाब किंग्स, वो पंजाब किंग्स को काफी हेल्प भी किया टू गो टू द फाइनल। एंड बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस में क्रिटिकल नॉक्स खेले हैं प्रियंस आर्या, और जैसे अपना एबिलिटी दिखाया है, ही इज अनदर टॉप टैलेंट टू लुक फॉरवर्ड टू। और अनकैप तालिका में, ये अनकैप 12 में ये स्पॉट फिर से सील किया है प्रियांश आर्या। अगेन वी हैड टू हैव अ वेरी हार्ड डिसीजन, क्योंकि दो हम लोग जैसे बोले ओपनर सिलेक्ट करने में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि आयुष महात्रे सीएसके का, उन्होंने भी लिमिटेड चांसेस जितना मिला है उसमें काफी अच्छा खेले थे। तो उनको छोड़ के अभी हम लोग ये टीम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का इम्पैक्ट था प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी का अपना टीम के लिए, शायद उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं डाल पाया है आयुष महात्रे। लेकिन ही इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप ओपनर्स जिनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं इन द कमिंग ईयर्स। तो ही इज ऑल्सो इन अमंग वन अमंग द कंटेंशन इन दिस टीम, but unfortunately misses out. और दो प्लेयर्स जो मिडिल ऑर्डर में आएगा वो है प्रभ सिमरन सिंह। प्रभ सिमरन सिंह का अगर आप लोग इस बार का आईपीएल का परफॉर्मेंस देखेंगे, बहुत ही कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस। उसका बस तो टैलेंट था ही, जो पिछले साल का आईपीएल में हम लोग देखे थे केकेआर के साथ एक मैच में बहुत ही एक धमाकेदार पारी खेला था, जहाँ पर 257 रन चेस करते हुए जीता था पंजाब किंग्स। बट इस साल उसको और भी मैच्योर्ड और भी कॉन्सिस्टेंट प्लेयर देखने में आया।
और इस साल 450 से भी ज्यादा रन भी किया है प्रभ सिमरन सिंह, और इसीलिए नंबर 3 पोजीशन गोज टू प्रभ सिमरन सिंह फ्रॉम पंजाब किंग्स। अब नंबर 4 पोजीशन वो भी है पंजाब किंग्स का प्लेयर, क्योंकि इस बार पंजाब किंग्स का एक ओवरऑल बहुत ही बढ़िया बढ़िया यंग प्लेयर्स उभरा है, जैसे प्रियंक सारिया, प्रभ सिमरन सिंह होवाए, उसका साथ साथ नेहाल ओदेरा। नेहाल ओदेरा लास्ट कुछ साल मुंबई इंडियंस की तरफ से खेला है, पर इतना ज्यादा कंसिस्टेंट उसको चांस नहीं मिलता था, बट इस साल श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग नेहाल ओदेरा को एक इंपॉर्टेंट प्लेयर का हिसाब से खिलाया, और मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता है उसको दिया गया है नेहाल ओदेरा को, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ही अच्छा तरीके से खरा उतरा। और नेहाल ओदेरा का भी 400 से भी ज्यादा रन का एक एक सीरीज सीजन गया, और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत बड़ा बड़ा मैचेस में उन्होंने पंजाब किंग्स को जिताने में हेल्प किया। सो नेहाल ओदेरा इज अनदर प्लेयर, अनकैप्ड प्लेयर, हु हैज टेकन द लाइमलाइट फ्रॉम द मिडिल ऑर्डर। अभी इसके बाद और दो प्लेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे। मिडिल ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट होता है हर टीम के लिए, एंड इस टीम को भी सॉलिडिफाई करता है दो काफी एक्सपीरियंस और काफी टैलेंटेड मिडिल ऑर्डर प्लेयर। ऑब्वियसली सशंक सिंह, वन ऑफ द फाइनलिस्ट इन आईपीएल 2020-25, जैसे आके खेल रहे थे टू फिनिश द मैचेस फॉर पंजाब इन आईपीएल 2024, उसी फॉर्म को कैरी किए थे इन आईपीएल 2025। इवन जो फाइनल मैच था वो लास्ट ओवर में शायद आप लोग मिस कर गए होंगे कि वो कितना अच्छा जॉस हेजलवुड के अगेंस्ट में वो स्कोर को कितना आगे बढ़ा के लेके गया, एंड काफी रन बना दिया फाइनल ओवर में भी। वो खाली फाइनल मैच में ही नहीं, उनका इम्पैक्ट बहुत सारा मैचेस में ही था। क्रिटिकल सिचुएशंस में आके खेलना, क्रिटिकल सिचुएशन से मैच निकाल देना, ही हैज मेड दिस इज हैबिट, एंड इसीलिए सशंक सिंह इज वन ऑफ द नेम्स जिसको छोड़ के हम लोग ये टीम के बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो इसलिए सशंक सिंह ऑब्वियसली मेक्स इट टू द लिस्ट, एंड शायद वी कैन कंसिडर हिम एज अ कैप्टन ऑफ दिस टीम एज वेल, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है डोमेस्टिक का अगर बात करेंगे, इज क्वाइट एक्सपीरियंस, और जिस तरीके का स्किल सेट दिखाया है, ऑब्वियसली अ कैप्टन मटेरियल अमंग द अनकैप्ड प्लेयर्स। और अगर हम लोग और एक प्लेयर का बात करेंगे हु वाज वन अमंग द मेनी गुड फिनिशर्स इन आईपीएल 2020-25, वो है नमन धीर। जो स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, जैसे खेल रहे थे, इनिंग्स को जैसे फिनिश कर रहे थे, वो नमन धीर ने वो पोजीशन मुंबई इंडियंस के लिए काफी सालों के लिए सील कर दिया है। और जैसे इनिंग्स को फिनिश कर रहे थे और उसके साथ उनका बॉल बॉल के साथ भी कैपेबिलिटी मेक्स हिम वन ऑफ द लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इन दिस अनकैप्ड 11, एंड नमन धीर भी इसीलिए डिजर्विंगली ये टीम में नंबर 6 पोजीशन में रहेंगे। एकदम बहुत अच्छा फिनिशर्स रोल निभाया दोनों प्लेयर्स ने, शशांक सिंह और नमनदीप। जैसे शशांक सिंह का अगर बात जैसे संदीप ने किया कि फाइनल ओवर में हेजलवुड को 20-25 रन मारा था, और एक बॉल अगर देखेंगे 6 रन से हराए पंजाब किंग्स, और एक बॉल फुलटर्स भी था, अगर वो फुलटर्स बॉल छक्का मार देता शशांक सिंह तो क्या पता रिजल्ट अलग ही हो सकता था। तो एक बॉल से चूक गया पंजाब किंग्स खिताब से, बट शशांक सिंह का जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था एज ए फिनिशिंग रोल बहुत ही बेहतरीन। अब उसका साथ साथ दो नया फिरकी गेंदबाज, जो पहला प्लेयर है वो दिल्ली कैपिटल्स का भिपराज निगम, जिसका लेग स्पिन बॉलिंग जो क्रिटिकल टाइम में पावर प्ले में हो या फिर डेथ ओवर्स में हो, अक्षर पटेल उसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया, और उसको एक अच्छा विकेट टेकिंग बॉलर का हिसाब से दिल्ली कैपिटल यूज किया। और हमेशा कैप्टन का जब भी विकेट को जरूरत होता था ओपोनेंट का, तभी भिपराज निगम आके विकेट लेता था। नॉट ओनली विथ हिज बॉलिंग, उसका लेग स्पिन बॉलिंग बहुत ही खतरनाक बॉलिंग, बहुत ही अच्छा लाइन लेंथ से बॉलिंग करता है, क्योंकि लेग स्पिनर होकर लाइन लेंथ में बॉलिंग कंसिस्टेंटली करना इतना इजी नहीं होता है। मगर इतना यंग एज में लेग स्पिन बॉलिंग डालना, वो भी इतना बड़ा स्टेज में, ये बहुत ही एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस रहा आईपीएल 2025 में। नॉट ओनली विथ हिज बॉलिंग, बट उसका बैटिंग भी बहुत ही इंप्रेसिव था। लास्ट में आके एक फिनिशिंग का रोल भी निभा रहा था विपराज निगम, जहां पर बहुत सारा मैचेस में दिल्ली कैपिटल्स को आशुतोष शर्मा का साथ विपराज निगम एक अच्छा पार्टनरशिप बनाकर मैच जिताया। और एक लेग स्पिनर या फिर फिरकी गेंदबाज जो नारायण को कॉपी करता है, वो है दिग्वेश रथी। दिग्वेश रथी का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है लखनऊ सुपर जायंट्स का टीम में, जहां पर रवि बिश्नोई जो इंडिया प्लेयर है उसको छोड़कर आगे बढ़ गया दिग्वेश रथी, क्योंकि बहुत सारा मैचेस में लखनऊ सुपर जायंट्स रवि बिश्नोई को बेंच में रखा, मगर दिग्वेश रथी रथी को ऋषभ पंत अपना एक स्ट्राइक बॉलर का हिसाब से खिलाया, और पहला साल में इतना अच्छा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस किया कि दूसरा ओपोनेंट टीम का प्लेयर्स बड़ा बड़ा बैट्समैन उसको पिक करने में तकलीफ हो रहा था। उसका बॉलिंग स्टाइल और उसका जो दोनों साइड स्पिन कराने वाला बॉल्स, जो एक चाइना मैन का हिसाब से बॉल करता है नारायण का हिसाब से, एक बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस इन इस डेब्यू सीजन। और यही हम लोग उम्मीद करते हैं दिग्विजय रथी और भी आगे बढ़े और लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से और भी ज्यादा विकेट ले। जैसे दिग्बेश राठी एक मार्क छोड़ गए बिकॉज ऑफ हिज सेलिब्रेशंस, बिकॉज ऑफ हिज स्किल सेट एज अ बॉलर, वैसे वन ऑफ द
फिंगर स्पिनर्स जो हम लोग बोलते हैं, लेग स्पिनर या फिंगर स्पिनर, सुयश शर्मा। सुयश शर्मा भी काफी एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ रहे इन आईपीएल 2020-25, क्योंकि ही वाज लुकिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लेयर। पहले भी केकेआर का होके इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में आके कभी कभी विकेट चटका लेके लेते थे, लेकिन हिज इकोनॉमी वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन इस बार उनका इम्पैक्ट एट क्रिटिकल मैचेस, काफी कंट्रीब्यूशन है उनका आरसीबी का टीम का ये विनिंग कैंपेन में। और श्रेयस शर्मा जिस कॉन्फिडेंस से खेले थे, उनको आरसीबी मैनेजमेंट जैसे बैक किया है एज अ स्पिनर रोल इन द आरसीबी टीम, वो पूरा भूमिका में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरा अच्छे अव्वल नंबर से वो एकदम उतारे हैं। वो अव्वल नंबर से पास कर गया है वो टेस्ट इस बार। और इसीलिए श्रेयस शर्मा, बिकॉज ऑफ स्किल सेट एंड बिकॉज जैसे परफॉर्म किए हैं एट द क्रिटिकल सिचुएशंस विद द कॉन्फिडेंस, मेक्स इट टू दिस लिस्ट एज अ स्पिनर इन द अनकैप्ड 12 ऑफ आईपीएल 2025। अभी आएगा द फास्ट बॉलिंग ट्रायो, और इसमें जो पहली नाम है वो है अश्विनी कुमार फ्रॉम मुंबई इंडियंस। जैसे बोले थे, इस साल उन्होंने डेब्यू सीजन था, और जिसमें पहला मैच ही जो केकेआर का साथ जो डेब्यू जो मैच था, उसमें ही एक स्ट्राइकिंग एबिलिटी के थ्रू से मैन ऑफ द मैच का भी खिताब लाया। और उसमें उन्होंने 3 विकेट चटकाया था केकेआर का मिडिल ऑर्डर का बड़ा बड़ा बैट्समैन का, जहां पर अजिंक्य रहाणे, अंग्रेज रघुवंशी और रिंकू सिंह जैसा प्लेयर्स को आउट किया था। और नॉट ओनली विथ हिज बॉलिंग, अगर स्विंग या फिर जो स्किल्स देखेंगे, जो इन स्विंग कराना होता होता है, और या फिर हिट द डेक जो बॉल करता है मुंबई का पिच में, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस लेके आया आईपीएल 2025 में। और हार्दिक पांड्या, जो अश्विनी कुमार को हमेशा एक एक ट्राम कार्ड का हिसाब से यूज किया है, बहुत सारे मैचेस में इम्पैक्ट प्लेयर का हिसाब से यूज किया है। क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस का अगर बात करेंगे, बॉलिंग लाइनअप बहुत ही स्ट्रांग है, जहाँ पर बोल्ट है, बुमराह है, पांड्या है, दीपक चाहर है, टैंडनर है, उसमें भी अश्विनी कुमार अपने आप को एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस देकर मुंबई इंडियंस को क्वालीफायर 2 तक पहुंचाया। और क्वालीफायर 2 में भी दीपक चार का एब्सेंस में अश्विनी कुमार एक बेहतरीन स्पेल भी डाला है, जहां पर बुमराह बोल्ड तो है ही, पर उसका साथ साथ अश्विनी कुमार का भी जो कंट्रीब्यूशन है, नो डाउट वन ऑफ द इम्प्रेसिव था। तो यही हम लोग उम्मीद करते हैं कि अश्विनी कुमार विल बी वेरी बिग सुपरस्टार फ्रॉम मुंबई इंडियंस। उसका साथ है आरसीबी का जो चैंपियन होने का और एक बड़ा दावेदार का, और एक उन लोग का मेन लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर, वो है जस दयाल। जस दयाल जब से आरसीबी में आया, एक अलग ही बॉलर लग रहा है। क्योंकि विराट कोहली और एंडी फ्लावर का जो गाइडेंस से जस दयाल और भी बेहतरीन बॉलर बन गया है। पावर प्ले में बॉल हो या फिर डेथ ओवर्स में उसका स्लोअर डिलीवरी हो या फिर यॉर्कर हो, बहुत ही कॉन्सिस्टेंटली से विकेट टेकिंग बॉल डालता रहा, और एक अच्छा इंप्रेसिव सीजन गिव किया आरसीबी को। सो जस देओल वाज द नंबर 11th प्लेयर इन आवर द टॉप 12, और प्लेइंग 12 फॉर द अनकैप प्लेयर्स। और जो 12th प्लेयर है, इज नन अदर देन केकेआर's वैभव अरोरा। वैभव अरोरा पिछले साल केकेआर को आईपीएल जीतने में पावर प्ले में विकेट टेकर का हिसाब से खेला था, और हमेशा पावर प्ले में विकेट देता था केकेआर को। और उस हिसाब से इस बार भी वैभव अरोरा वन ऑफ द अनकैप प्लेयर, जो एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और केकेआर को बहुत सारा विकेट लेने में हेल्प किया है। तो दिस इज आवर प्लेइंग 12, जहाँ पर अनकैप प्लेइंग 12 बोलेंगे, जहाँ पर बहुत सारा उभरता हुआ सितारा से बना हुआ टीम, और जो हम लोग का फ्यूचर इंडियन क्रिकेट का फेस है। तो संदीप, आपको क्या लगता है, इस जो प्लेइंग 12 है, इसमें सबसे जो बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको किसका लगा इस प्लेइंग 12 से? इस प्लेइंग 12 से इस बार मुझे अगर एक प्लेयर को चूज करना होगा, तो आई विल नेम हिम एज प्रभसिमरन सिंह। 500 से ऊपर रन्स का सीजन, जिस पेस से खेले, जिस स्ट्राइक रेट से खेले, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेले, काफी एक इंपॉर्टेंट भूमिका था उनका पंजाब किंग्स को फाइनल ले जाने में। क्योंकि जब एक ओपनिंग पेयर सॉलिड रहता है, तब टीम भी सॉलिड लगता है, मिडिल ऑर्डर को भी कॉन्फिडेंस मिलता है अपने टॉप ऑर्डर के ऊपर, और टीम हमेशा अच्छा रन करता है, अच्छा बड़ा बड़ा स्कोर करने का वो कैपेसिटी रखता है। तो अगर इस टीम से पिक करना है, तो मैं प्रभसिमरन सिंह को पिक करूंगा। और मुझे लगता है कि काफी टफ था ये टीम को पिक करना, जैसे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को अभी भी मिस कर जा रहे हैं, जो कि इस बार इम्पैक्ट ऑब्वियसली डाले थे, जैसे आयुष महाट थे, इस लिस्ट में नहीं है। अंक्रिश रघुवंशी फ्रॉम केकेआर, ही इज अ टेरिफिक प्लेयर एंड अ टैलेंट टू लुक फॉरवर्ड टू इन द कमिंग ईयर्स। डेफिनेटली वो भी काफी हम लोग को इम्प्रेस किए हैं। वो छोड़ कभी अभिषेक पोरेल फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स, ही इज अनदर प्रॉमिसिंग नेम इन द लिस्ट ऑफ विकेट कीपर्स, जिसको हम लोग इस लिस्ट में नहीं रख पाए, बट मे बी वी वेर कंसिडरिंग हिम एज अ विकेट कीपिंग ऑप्शन। एंड हम लोग आशुतोष शर्मा के बारे में भी नहीं भूल सकते, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप स्टार्स, जिसके ऊपर हम लोग नजर रख सकते हैं इन द कमिंग आईपीएल एज वेल।
देन सुनने में आ रहा है स्वास्तिक चिकारा, जिसको इस बार चांस नहीं मिला आरसीबी का होके, ही इज ऑल्सो टॉप टैलेंट। सो मे बी ये कुछ प्लेयर्स के ऊपर हम लोग का नजर रहेगा इन आईपीएल 2026, कुछ इनमें से डेब्यूट करेंगे। और इस बार का लेकिन अनकैप्ड 11 काफी सॉलिड है, और मे बी गोइंग डाउन द years, going down some decades, will look into some of these players as greatest name in the Indian cricket as well। तो इसीलिए काफी प्रॉमिसिंग स्टार्स आया इस बार आईपीएल से। सो दिस इज वन गुड थिंग दैट हैज हैपेंड, एंड इसीलिए इंडियन क्रिकेट फैटर्निटी, इंडियन क्रिकेट फैंस काफी खुश है कि मे बी वी सॉ द डेब्यूट ऑफ फ्यूचर क्रिकेट सुपरस्टार्स इन आईपीएल 2020-25। एकदम। और हमेशा हम लोग देखें आईपीएल एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, और हमेशा बहुत बड़ा बड़ा प्लेयर जैसे बुमराह हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, ऋषभ पंत हो गया, सुमन गिल हो गया, सब आईपीएल से उभारा है। और सेम चीज ये सब अनकैप प्लेयर भी होगा, एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोस्तों, आप लोग का हिसाब से अनकैप प्लेइंग 12 क्या होने वाला है, आप लोग हम लोग को कमेंट कर बताइए। और आज का वीडियो हम लोग का इतना ही। अगर हम लोग का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हम लोग का वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हम लोग का चैनल क्रिक गुरुज को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए दोस्तों, आज फिलहाल इतना ही। फिर से मिलते हैं आप लोग के साथ एक नया वीडियो में।